दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनी अपने मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको साधारण ब्याज बताने वाला हूं। तो इसको पहले सूत्र द्वारा देखना कि किस प्रकार सीखना है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, साधारण ब्याज इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज ये बहुत ही सरल होता है। कक्षा 5 से आपको मिल जाता है और आपको यानी कि कंपटीशन एग्जाम तक आपको मिलता है पढ़ने के लिए। तो इसको पहले सूत्र से देखिए कैसे निकालते हैं। तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। ये आपका फार्मूला हो गया सिंपल। यदि आपको साधारण ब्याज निकालना है तो यही फार्मूला लगाना है, P गुणे R गुणे T बटे 100। P आपका हो गया मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, R आपका हो गया रेट और T हो गया आपका टाइम। तो जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं पहला। P बराबर मान लीजिए 1000 रुपये है, R बराबर 10% और टाइम इक्वल टू है आपको 3 ईयर। तो इसी फार्मूले में आपको रख देना है। तो देखिए, एस आई इक्वल टू पी का मान आपका 1000 है गुणे आर का मान है आपका 10 गुणे टी का मान है आपका 3 बटे कर देना आपको 100। फिर आपको 2 जीरो ये कैंसिल कर देना है और फिर इसका गुणा कर दीजिए 10 गुणे 10 गुणे 3। तो आपका हो जाएगा 10 दाहम 100, 100 का गुणा 3 में करेंगे तो 300 रुपये। ये आपका आ गया है साधारण ब्याज। अब आपको मिश्र धन निकालना है यदि, तो मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर P प्लस आई, यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ए इक्वल टू निकालेंगे तो आपका प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये है, प्लस इंटरेस्ट आपका निकल के आया 300 रुपये। इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1300 रुपये आपका ये अमाउंट, ये आपका निकल के आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप सूत्र द्वारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फिर आप अलग अलग, जैसे कि आपको मान लीजिए प्रिंसिपल ही निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला है। तो आगे देखिए कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा SI गुणे 100 R इंटू टी। ये आपका प्रिंसिपल निकालने के लिए। इसी प्रकार यदि आपको रेट निकालना है तो रेट निकालने का हो जाएगा SI गुणे 100 फिर P इंटू टी हो जाएगा। यदि आपको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू निकालेंगे तो वही SI गुणे 100 और यह आपका हो जाएगा P इंटू R। ये आप नोट कर लीजिए। इसी तरह आप जो भी निकालना है, यदि प्रिंसिपल निकालना हो तो ये फार्मूला लगाना है, यदि रेट निकालना है तो ये वाला, और टाइम निकालना हो तो ये। इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल ही निकालना हो तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। SI दिया होगा आपका 300 रुपये, टाइम आपका दिया रहेगा 2 ईयर,
और रेट आपका दिया रहेगा 5%। आपको निकालना होगा प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखिए, यदि प्रिंसिपल निकालना है तभी आप फार्मूला जो नोट किए हैं SI गुणे 100 R इंटू टी, यह फार्मूला आप नोट कर चुके हैं। इसी में आपको वैल्यू को पुट कर देना। तो निकालेंगे तो SI देख लीजिए यहाँ पे दिया 300 रुपये गुणे 100 अपान R की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे 5% है, तो यहाँ पे आपको रख देना 5, और T की वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। इसको आपको काटना है, ध्यान से देखिए। जैसे आप 2 से काटना है तो 2 से काट दीजिए, 50 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 1 0। 5 से इसको काट दीजिए, 5 छका 30, 1 0, और इसका गुणा कर दीजिए तो 60 गुणे 50, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और 2 0, कहने का मतलब आपका 3000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। इसी प्रकार आप दोस्तों, यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है या रेट निकालना है, टाइम निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो इसी फार्मूले से अलग अलग आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपको रेट निकालना हो तो कैसे निकालना है। तो प्रिंसिपल दिया रहेगा आपका, जैसे प्रिंसिपल मान लीजिए 1500 रुपये दिया है, टाइम आपका दिया है 3 ईयर, और SI दिया है आपका 400 रुपये। हमको निकालना है रेट मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है। तो रेट के लिए फार्मूला वही होता है SI गुणे 100 और P इंटू टी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपको रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना कि जैसे PRT होता है, तो R निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे हमारा P और T का मल्टीप्लाई होगा। यदि यहाँ पे हम P निकालेंगे तो यहाँ R और T का मल्टीप्लाई होगा, और ये सेम रहेगा, SI गुणे 100 तीनों में रहेगा। तो देखिए R इक्वल टू निकालेंगे तो SI जो दिया है आपका कितना दिया, 400 रुपये, यहाँ 400 रख दीजिए गुणे 100, और P की वैल्यू देख लीजिए कितना है 1500, ये रख दीजिए गुणे T की वैल्यू देख लीजिए कितना है 3 है। अब आपको इसको क्या करना, काटना है। तो इसको देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको 5 से काटिए, तो 5 3 15, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 यानी 20। अब रेट निकालेंगे, इसका गुणा करना, 20 चौको हो जाएगा आपका 80, और ये 3 यहाँ बचा है, यहाँ 3, तो 3 त्रिकाई 9। इसका आप भाग करेंगे तो 9 से कर दीजिए तो 9 90 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 8 72, और बचा जितना आप तो ऊपर रख दीजिए 72 8 80 बटे 9, इतना % आपका आ जाएगा रेट निकल के। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट सीख गए होंगे कि किस प्रकार आपको निकालना है। तो इस प्रकार आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।